बच्चों, आज हम हिंदी लोकवाणी की पहली कविता सोंधी सुगंध देखेंगे। इस कविता के कवि है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशी उनकी दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ये कविता ली गई है नदी उफान भरे इस गीत संग्रह में से। शब्दार्थ भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, वो आप देख लीजिए। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु में जो निसर्ग में बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो इस कविता के माध्यम के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में जब पहली बार बारिश होती है, तब मिट्टी पर बरसने वाला बरसात का पानी बहुत मिट्टी को सुगंधित कर देता है। और ऐसी ये सुगंध, ऐसी ये खुशबू मानो बातें कर रही है मिट्टी से। ये कल्पना करके कवि ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए हैं कि जिस प्रकार इंसान अपनी भावनाएं भाषा के द्वारा व्यक्त करता है, उसी प्रकार ये सुगंध भी कुदरत में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी माटी से देती है। और इसीलिए वो बोलती है, ऐसे कल्पना करके कवि ने सुगंध माटी से बोली ऐसे कहा है। बादल बरसने के बाद मतलब बारिश हो जाने के बाद जो भी निसर्ग में बदलाव आते हैं, उनके बारे में वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि करता है। और ये सुनने के लिए धरती माता भी बहुत जागरूक होकर अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलना इसका मतलब ही जागरूक होना। तो उसको भी बहुत आतुरता है कि क्या बदल हो गए इस धरती के ऊपर, वो सुनने के लिए उसने अपनी आंखें खोल दी है, ऐसा कवि का इसमें कहना है। आगे कवि कहता है कि बरसात हो जाने के बाद चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। कवि कहता है कि इस हरियाली के वातावरण में सारे पशु पक्षी बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो मोर इसमें पीछे नहीं है। मोर यहाँ पर आकर अपना नृत्य प्रस्तुत करता है। उसका जो बहुत सदियों का, बहुत सालों का जो सपना है कि इस प्रकार बारिश हो जाए, बरसात में हम नाचे गाए, अपनी खुशी व्यक्त करें, ये सपना उसका सदियों का होता है, पुराना ही होता है। और ये सपना आज उसको वास्तव में आता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए वो खुश होकर नाचता है। अब यहाँ ये एक मयूर नहीं, बल्कि मयूर कहता है कि हमारी पूरी टोली खुशी मनाने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आकर नृत्य करेगी। इस प्रकार पशुओं में जो बदलाव आते हैं, पक्षियों में जो बदलाव आते हैं, वो बदलाव यहाँ पर सुगंध ने माटी से कहा है। और अपनी भावना व्यक्त करते हुए धरती माता ने भी ये बातें सुनने के लिए अपनी आंखें खोली है। आगे कवि कहता है कि चारों तरफ खुशी का माहौल है, तो बाग बगीचे ताल तलैया ये भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। बाग बगीचों में हरे भरे पेड़, उन पेड़ों के ऊपर नए नए आए हुए पत्ते, ये सब बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मानो मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो गए हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ होने की वजह से बगिया बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे जो तालाब है, उनमें भी पानी भरकर वो खुशी से बह रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तरु पेड़ वो भी अपने पत्तियों के द्वारा मानो गीत सुना रहे हैं, ऐसे कवि ने कल्पना की है। हवा वो भी खुशी में अपनी भावना व्यक्त करते हुए यहाँ से वहाँ घूम रही है और गुनगुना रही है।
अपनी मस्ती में हवा के झोंके भी गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार कवि कहता है कि ये सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बात कर रही है और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मिट्टी भी उसकी बातें सुन रही है। ऐसे कवि अब इस कड़ी में कवि कहता है कि समुद्र, उसने जो मन में इरादा किया था कि जो मुझे पानी मिल जाता है उस पानी को मैं वापस नदियों में इस धरती पर मैं दे दूंगा। अब यहाँ पर आपको पता है ये जल चक्र है। जल चक्र के माध्यम से मैं फिर इस धरती माता के ऊपर पानी बरसाऊंगा, बरसात के माध्यम से। ये उसने जो मन में मंसूबा किया था, इरादा किया था, ये सफल हो गया है। मानो उसने जो अपने किए हुए कर्म को जब पूरा होते हुए दिखाई देता है तो इंसान जिस प्रकार खुश होता है, उसी प्रकार समुद्र भी खुश हो गया और इस खुशी की दुनिया में अपने आप को ही खो गया है, अपने आप को भी वो भूल गया है। जिस प्रकार हमें भी जब कभी बहुत सारी खुशी होती है तो हम भी अपने आप में ही खो जाते हैं, उसी प्रकार समुद्र ने भी इस विचार में आकर वो खुद को भूल गया है, ऐसे कवि कहता है। धरती माता वो भी श्रृंगारित हो गई है, वो भी सज धज गई है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर आए हुए पत्ते, पेड़, बहुत सारे फूल, इसकी वजह से वो सुंदर दिखाई दे रही है। श्रृंगार किया है उसने, सज धज कर वो हमारे सामने आ जाती है। मानो यहाँ पर कवि ने एक और कल्पना की है कि जो अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी वनस्पतियाँ हैं वो तिलक के रूप में कवि को दिखाई देती है और ऐसी ये वनस्पतियों का तिलक मानो उसने अपने मस्तक पर लगा लिया है, ऐसे कवि ने कल्पना की है। इस प्रकार धरती की शोभा इसकी वजह से बढ़ जाती है। इस प्रकार की बातें सौंधी सुगंध मिट्टी से कहती है। इस आखिरी कड़ी में कवि कहता है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। अब इस वर्षा ऋतु के आगमन में ही वसंत काल आ जाता है। वसंत काल में इंसान के मन में आशा और विश्वास बढ़ जाती है, उत्साह, उमंग, उल्लास भर आता है। इस प्रकार का आनंदित आह्लादित वातावरण सब तरफ चारों तरफ हो गया है। वर्षा ऋतु नतमस्तक होकर इस धरती माता के पैरों पर अपना पानी रूपी पुष्प चढ़ा रहा है, ऐसे कवि ने आगे की पंक्ति में कहा है। अचूक इस शब्द का मतलब होता है निश्चित, पक्का। लेकिन और एक बात यहाँ हमें पता चलती है कि अचूक ये कवि का उपनाम भी है। तो शायद दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं कि निश्चित रूप से बरसात अपना पानी रूपी पुष्प धरती माता के पैरों पर तो चढ़ा ही रहा है और अचूक मतलब कवि ने भी ये बात हमारे सामने रखी है, कल्पना करके प्रस्तुत की है। अब इस प्रकार की ये जो बरसात की बात है, सदा सदा से, बरसों से, बहुत युगों युगों से ये बात तो चलती आती हुई दिखाई देती है और इसी की वजह से चारों तरफ हंसी ठिठोली मतलब हंसी मजाक हमें दिखाई देता है। लोग हंसने लगते हैं, मजाक करते हैं, खुशी में झूम उठते हैं। ऐसा वातावरण सिर्फ बरसात की वजह से हो गया है, वर्षा ऋतु की वजह से हो गया है और ये सारी बातें सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कहकर भावना अपनी व्यक्त कर रही। अब इस कविता का स्वाध्याय भी आप यहाँ पर देख लीजिए।